टीवीएस स्पोर्ट्स, अगर आप एक नई मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हैं जो कि काफ़ी बजट प्राइस में हो, तो टीवीएस स्पोर्ट जो है वो अपडेट होके आई है। तो आइए इस नई टीवीएस स्पोर्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि अगर आप टीवीएस की स्पोर्ट्स लेना चाहते हैं तो इस सबसे कम अफोर्डेबल प्राइस में आपको 110 सीसी इंजन के साथ डियोरा लाइफ इंजन के साथ आपको एक मोटरसाइकिल यहाँ पे ऑफर करती है टीवीएस। इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट्स की गई हैं, जैसे कि इसमें आपको मीटर भी यहाँ पे एनालॉग डिजिटल भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो आइए आपको डिटेल में बताता हूँ कि अगर आप एक टीवीएस स्पोर्ट लेने जा रहे हैं तो आपको उस बाइक में क्या क्या मिलेगी। जो आपको हैंडलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल इस तरह से आपको दिखाई देगा, जैसे कि अगर आप एक स्प्लेंडर पे बैठते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा वाइड भी है, गाड़ी की सीट भी काफ़ी लंबी है, बाइक चौड़ी भी है और बाइक का ओवरऑल जो लेंथ है यानी लंबाई है वो भी आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे जगह बच जाती है। प्लस अगर कंपटीशन के मामले में बात करें तो कंपटीशन से लगभग ये 15,000 रुपये सस्ती है। अगर आप कोई और बाइक लेने जाते हैं तो उससे लगभग 15,000 रुपये आपको ये कम दाम में ऑफर कर देती है टीवीएस। तो ये सबसे पहले दिखाते हैं हम कि इसमें आपको खासियत क्या मिलती है। खासियत ये मिलती है कि इसमें आप दो लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बिल्कुल कभी सामान भी रखना हो तो भी बीच में सामान रख सकते हैं। मतलब एक बंदा मान लीजिए यहाँ तक बैठ रहा है तो दूसरा यहाँ तक एक आदमी और बैठने की जगह यहाँ पे बच जाती है। अगर हम लोग जैसे व्यक्ति बैठते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैटी मोटा ना हो, नॉर्मल जो होता है वेट 60-70 केजी का जो लोग होते हैं, वैसे 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे। इतना बड़ा आपको लगभग इसमें सीट देखने को मिल जाता है। सीट के बात करें तो इसमें जो ड्यूरा लाइफ इंजन मिलती है वो बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करती है जैसे आपका टीवीएस रेडॉन, जो कि इससे लगभग 10,000-15,000 रुपये ज़्यादा दाम में आती है। उसके आसपास का परफॉर्मेंस आपको सेम टाइप का सब कुछ मिल जाता है। इंजन भी लगभग आपको सेम ही मिलता है, पावर सही निकाल देती है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है। 90 का टॉप स्पीड देती है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना आपको इसमें पावर मिल रहा होगा। 85 फ्यूल इंजेक्शन देती है। और उससे भी बड़ी बात, ये बाइक मैंने आपको क्या बताया कि ये बाइक जो है वो थोड़े से अफोर्डेबल प्राइस में आती है। उसके साथ साथ इसका माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा क्लेम किया जाता है। माइलेज इसका लगभग 75 से 80 माइलेज कंपनी क्लेम करती है। अगर आप ऑन रोड चलाते हैं तो आपको 60-65 का माइलेज मिलने में कोई ज़्यादा परेशानी यहाँ पे नहीं होती है। 60-65 का माइलेज आपको मिल जाता है। लोकल में आप बहुत चलाते हैं, बहुत रस लोकल चलाते हैं जिसको बोलते हैं ऑलमोस्ट लोकल, तब भी आपको 55 से 60 का माइलेज मिल जाएगा। अगर आप इसको ऐसे रोडों पे चलाते हैं जहाँ पे हाईवे हो और अगर आप 50 की स्पीड के आसपास चलाते हैं लगातार, तो आपको 70 के आसपास का माइलेज दे देती है टीवीएस के स्पोर्ट। क्योंकि टीवीएस स्पोर्ट शुरू से ही जानी जाती है कि ये माइलेज ओरिएंटेड बनाई गई थी बाइक शुरू से ही, उसी के अनुसार इसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें बात करते हैं तो इसमें जो फैमिली के पर्पज़ पे जो देखना चाहिए हमें, तो पूरा साइलेंसर को जो है यहाँ से कवर कर दिया जाता है। इधर भी देखें तो पूरी तरीके से साइलेंसर को कवर कर दिया जाता है, तो कहीं से पैर जलने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप घरेलू पर्पज़ पे यूज़ कर रहे हैं तो। किक स्टार्ट एज यूजुअल यहाँ पे मिलता है, फुट रेस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी इंजन में 4 गियर आपको मिलते हैं यहाँ पे। आगे में आपको मिलता है ट्यूब टाइप टायर, बिल्कुल हाँ, जो पहले हम ट्यूब टाइप टायर 275 17 या 18 का हम लोग यूज़ किया करते थे। 17 एक्चुअली है इसमें। स्प्लेंडर में पहले जब आता था ट्यूब टाइप टायर तब वो 275-18 आता था। इसमें 17 का आगे में आपको मिलता है। अलॉविल का डिज़ाइन देख सकते हैं। और इसमें जो ब्रेकिंग मिलती है वही कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है। पीछे का ब्रेक लगाने पे आगे का ब्रेक भी काम करता है। पीछे में 3017 का जो है आपको टायर मिलेगा, ये भी ट्यूब टाइप टायर है। तो ट्यूब टाइप टायर जो है वो ट्यूब चेंज करते रहिए और उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। अगर ट्यूबलेस टायर 3 बार पंचर हो जाता है तो उसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है, भले ही उसकी पूरी की पूरी ग्रिप बची हुई हो। लेकिन ट्यूब टाइप टायर में ये फ़ायदा होता था। हाँ, यही होता है कि वो पंचर होने के बाद भी थोड़ी दूर चल जाती है, लेकिन ये पंचर होने के बाद तुरंत बैठ जाती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन लाइफ के मामले में अगर हम बात करें तो ट्यूब टाइप टायर थोड़ा सा एडवांस होता है। जैसे कि आज भी ट्रक्स में बड़े बड़े जो लोडिंग व्हीकल्स होती है उसमें आज भी ट्यूब टाइप टायर ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपका लेडीज़ फुटरेस्ट लग जाएगा, जिसमें आराम से लेडीज़ बैठ सकेंगी। पैर भी रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गियर्स आपको 4 यहाँ गियर ट्रांसमिशन मिलते हैं। साइड स्टैंड में जो है एक इंडिकेटर भी मिलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए साइड स्टैंड लगा दिया तो यहाँ पे आपका साइड स्टैंड जो है वो शो भी करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं साइड स्टैंड में अगर बाइक रहती है तो ये स्टार्ट नहीं होती है। अगर हम साइड स्टैंड को हटा देते हैं तब जाके यहाँ पे बाइक जो है वो स्टार्ट होगी। तेल कम है इसलिए अभी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो अपडेट किया गया है, इसमें पावर भी दिखाई देता है। अगर आप ज़्यादा एक्सीलेटर यानी आरपीएम हाई करके चलाते हैं
तो यहाँ पे वो शो करेगा। तो आप एक समझ लीजिए इंडिकेशन है आपके लिए कि आप उससे अंदर स्पीड में चलाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिले। यहाँ पे इंडिकेटर शो करेंगे और हेडलाइट हाई बीम की यहाँ पे रोशनी दी गई है। प्लस यहाँ पे आपको हाइलोजन हेडलैम्प सेटअप मिलता है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल होता है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और कहीं भी आप लेके जा सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी इतना मिलता है आपको कि कहीं भी आप जाते हैं तो आपकी ज़मीन पे गाड़ी नीचे की ओर से टकराएगी नहीं। यहाँ पे 2 ब्रेकिंग वाला सिस्टम यहाँ देख सकते हैं। बाकी हम बात करें इसके लेने के और क्या फ़ायदे हैं और कंपटीशन से ये कहाँ से हट के आती है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि कंपटीशन में अगर आप 110 सीसी सेगमेंट में कोई भी बाइक लेने जाते हैं तो आपको लगभग 80-85 हज़ार रुपये देने पड़ जाते हैं और उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अगर आप लेते हैं तो आपको 90 हज़ार तक भी देना पड़ जाता है। लेकिन अगर बात करें TVS स्पोर्ट की, इस बाइक की ES की, जिसमें सेल्फ स्टार्ट मिलता ही है, बस एक टायर जो है आपको थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे उसमें कि ट्यूब टाइप टायर है, ट्यूबलेस होना था तो अच्छा होता, तो वो वाली बात अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी इसमें कोई भी ऐसा कमी नहीं है। नॉर्मल किसी भी 110 सीसी सेगमेंट की बाइक से कम दाम में मिलती है। प्लस ET5 इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन जो बोला जाता है, इसका नाम ही इसलिए दिया गया है इको, ताकि ये ज़्यादा माइलेज दे। तो ज़्यादा माइलेज ओरिएंटेड है तो कम दाम में आपने ख़रीदा भी और इसकी राइडिंग कॉस्ट भी पर किलोमीटर आपकी कम गिर रही है। तो कम पैसे में आप 1 किलोमीटर जितना भी आप चला रहे हैं उतना आप चला सकते हैं। तो लगभग इसमें आपको 60 के आसपास का माइलेज, आप एवरेज 60 से 65 का माइलेज आप मान लीजिए। अगर आप 50% हाईवे और 50% लोकल चलाते हैं आराम से 50 की स्पीड के अंदर, तब आपको इतना आराम से मिल जाता है। तो अगर आप ये बाइक देखना चाहते हैं तो एक्चुअली इस बाइक पे अभी ऑफर्स चल रहे हैं। तो अगर आप आते हैं ऊर्जा TVS पटना, जो कि मैं अभी शोरूम में अवेलेबल हूँ जहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको 2100 रुपये का TVS स्पोर्ट ELS पे डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप आते हैं तो आपको ये डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लस अगर आप मेरा नाम लेते हैं या फिर यहाँ पे आके बात करते हैं तो एक एडवांटेज और हम दे रहे हैं कि आपको एक हेलमेट यहाँ पे गिफ्ट दिया जाएगा। अगर आप बाइक लेते हैं TVS स्पोर्ट की तो आपको एक हेलमेट भी, फुल फेस हेलमेट आपको यहाँ पे गिफ्ट दिया जाएगा। तो 2 चीज़ें आपको अभी इसमें डिस्काउंट भी मिल रही है। तो अगर आप बुक करते हैं तो ऊर्जा TVS का कॉन्टैक्ट नंबर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप कॉल कर लें, आप बात कर सकते हैं या फिर आके शोरूम देख सकते हैं, टेस्ट राइड ले सकते हैं। बाय बाय।